दोस्तों, इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले कौम बनी इजराइल में यानी कि यहूदियों में एक हद से ज्यादा इबादत गुजार इंसान हुआ करता था जिसका नाम बरसीसा हुआ करता था और ये एक छोटे से गांव का रहने वाला था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी के लगभग 60 साल सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत में गुजारे थे और इसी वजह से ही इस इंसान को न सिर्फ अपने ही इलाके में बल्कि दूर दराज के इलाके में भी लोग बड़ी ही इज्जत और एहतराम की नजर से देखा करते थे। एक बार की बात है कि बरसीसा के गाँव के 3 ऐसे नौजवान के जो रिश्ते में आपस में सगे भाई हुआ करते थे, उनको किसी बड़ी जंग में जाना पड़ा। इन तीनों ही भाइयों की एक इकलौती बहन भी हुआ करती थी और अब इन लोगों के लिए परेशानी की बात यह थी कि जंग पर जाने से पहले ये अपनी बहन को कहां पर छोड़ें, क्योंकि ये उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए अब इनको जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इन लोगों की गैर मौजूदगी में इनकी बहन की न सिर्फ देखरेख करे बल्कि उसकी हिफाजत भी करे। लिहाजा अब ज्यादातर गाँव वालों ने उन तीनों को यह मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन को बरसीसा के सरपरस्ती में छोड़ाओ, क्योंकि हमारे इलाके में बरसीसा ही सबसे ज्यादा नेक, परहेजगार और मुत्तकी है और इन्हीं सभी चीजों की वजह से वो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक भी है। भला इस मकसद के लिए इस पूरे इलाके में बरसीसा से अच्छा कौन हो सकता है। इन तमाम मशवरों के बाद अब ये तीनों ही भाई कुछ लोगों के साथ मिलकर बरसीसा के पास पहुंचे और उसको पूरा माजरा बताया और उसके बाद अपनी बहन की जिम्मेदारी लेने की रिक्वेस्ट की। मगर बरसीसा ने न सिर्फ अपनी और भी बहुत सारी परेशानियां बताई बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा कि इस जिम्मेदारी को लेने की वजह से मेरी इबादत में खलल पैदा होगा, यानी मैं खुदा की इबादत उस तरह से नहीं कर पाऊंगा कि जिस तरीके से करता आया हूँ। और इन तमाम चीजों का हवाला देकर बरसीसा ने यह जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मगर फिर शैतान ने बरसीसा के दिमाग में वसवसा डाली और उसकी नरम दिली का फायदा उठाते हुए उसको दिमागी तौर पर यह समझाने की कोशिश की कि अगर ये लोग तुम्हारी वजह से तुम्हारे जैसा कोई नेक इंसान नहीं ढूंढ सके और अपनी बहन को किसी गलत इंसान के हवाले कर गए और फिर बाद में नतीजे के तौर पर इनकी बहन की जिंदगी भी खराब हो गई, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग नहीं होंगे बल्कि तुम भी होगे। लिहाजा बरसीसा भी फौरन शैतान की बातों में आ गया और उसने जिम्मेदारी लेने की हामी भर दी। दोस्तों, वक्त गुजरा और वो तीनों नौजवान अपनी जंग के सफर के लिए निकल गए और उनकी वो बहन बरसीसा की इबादत के सामने वाले घर में ही रहने लगी। बरसीसा दिन जो खाने पीने की चीजें हुआ करती थी और उसके अलावा भी जो दूसरी चीजें हुआ करती थी उनको हमेशा अपनी इबादत गाह के बाहर रख दिया करता था। वो लड़की किसी भी वक्त आती और वो सारा सामान लेकर अपने घर में चली जाती थी। मगर फिर कुछ दिनों के बाद शैतान वापस आया और एक बार फिर से उसने बरसीसा के दिल में ये बात डालने की कोशिश की कि क्यों ना तुम खाने पीने और दूसरी जरूरत की चीजें अपने मददगार के बाहर रखने के बजाय खुद उस लड़की के दरवाजे पर रखाया करो। इस तरह से वो लड़की न सिर्फ चलने फिरने से बच जाएगी बल्कि दूसरे लोगों की नजरों से भी महफूज रहेगी। बरसीसा को आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने अब सारी चीजें अपनी इबादत गाह के दरवाजे के बजाय उस लड़की के दरवाजे पर ही रखना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही शैतान दोबारा वापस आया और उसने एक बार फिर से बरसीसा के दिल में अब ये ख्याल डालना शुरू कर दिया कि क्यों ना तुम ये सारी चीजें अब उसके घर के दरवाजे पर रखने के बजाय उसके घर के अंदर ही रखना शुरू कर दो, क्योंकि जब इतनी दूर तक आ ही रहे हो तो अंदर ही रख दो और इससे फायदा भी होगा कि वो लड़की दरवाजा खोलने और बाहर निकलने की जहमत से भी बच जाएगी और इस तरह से अब वो और ज्यादा महफूज हो जाएगी। ये आइडिया भी बरसीसा को दूसरे आइडियाज की तरह अच्छा लगा और उसने अब वो उस सारी चीजें उसके घर के अंदर ही जाकर रखना शुरू कर दिया। मगर कुछ ही अरसा गुजरा और शैतान एक बार फिर से वापस आ गया और इस बार उसने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि वो लड़की दिन भर घर के अंदर अकेली रहती है, तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तन्हाई से तंग आकर बीमार हो जाए। तुम्हें चाहिए कि तुम उससे कभी कभी बात कर लिया करो, भले ही वो बात भी नेकी और अच्छाई की हो, यानी बात करते वक्त उसको नेकी की तरफ बुलाओ और उसको अच्छी अच्छी बातें बताओ। ये ख्याल भी बरसीसा को पसंद आया, इसलिए अब उसने कभी कभी एक दरवाजे के पीछे से लड़की से बातें करना भी शुरू कर दिया। मगर परेशानी की बात यह थी कि इस तरह से इन दोनों को बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करनी पड़ती थी और फिर भी एक दूसरे को ठीक से सुन नहीं पाते थे। दोनों की परेशानियां होती थी और शैतान ने इस चीज का फायदा उठाया और उसने बरसीसा के दिल में यह ख्याल डाला कि जब तुम उसको नेकी की ही बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ वो भी तुमसे बातों से इंस्पायर हो रही है, नेकी की तरफ आ रही है, तो इस बात से हर्ज ही क्या है कि तुम ये सारी बातें उसके सामने जाकर बताओ, यानी कि उसके कमरे में ही जाकर बताओ। लिहाजा बरसीसा को भी ये महसूस हुआ कि हाँ भाई, इस बात में तो कोई हर्ज नहीं है, मैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ नेकी की ही बातें बताता हूँ। इसलिए बरसीसा ने ये सारी बातें उसके कमरे में ही जाकर करना शुरू कर दी और इस तरह से शैतान बड़ी मुश्किल के साथ और बड़े लंबे वक्त के बाद उन दोनों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। मगर दोस्तों, ये अच्छी और नेकी की बातें कुछ दिन तक ही चली और उसके बाद इन दोनों के बीच धीरे धीरे इश्क की आग लगने लगी। वो लड़की बरसीसा को अपने हसीन अदाएं और जलवे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करती थी। दूसरी तरफ बरसीसा की निगाहें भी लड़की की खूबसूरती से बिल्कुल न हटा करती थी। इस तरह से अब धीरे धीरे चीजें बदल गई और फिर वक्त वो आ गया जब ये दोनों जिन्ना में भी मुख्तला हो गए और वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट यानी कि हमला हो चुकी है। वहीं कुछ वक्त बाद उस लड़की ने बरसी के बच्चे को जन्म भी दे दिया। अब सब कुछ हो जाने के बाद एक बार फिर से शैतान आया और शैतान ने एक बार फिर से बरसीसा के दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए। उसने दिल ही दिल में बरसीसा को कोसना शुरू किया और बरसीसा को अंदर से ही एहसास दिलाया कि आखिर ये क्या कर डाला, तुझ पर लानत है, तूने ये क्या कर डाला, ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया और ये जो बच्चा है ये तो तेरे गुनाहों का जीता जागता सबूत है। इसलिए बेहतर यही है कि फौरन इस बच्चे को कत्ल कर दो, क्योंकि अगर तुमने इस बच्चे का कत्ल नहीं किया तो बदले में इस लड़की के जो तीनों भाई हैं या फिर जो गांव वाले हैं वो जरूर से तेरा कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने परेशानी के आलम में जोश में आकर इस बच्चे को फौरन खत्म कर दिया। कत्ल करने के बाद इस बच्चे की लाश को उसी कमरे में ही जमीन
जमीन के नीचे दफना दिया कि जिस कमरे में वो लड़की रहा करती थी। मगर दोस्तों, अपने बच्चे की मौत के बाद दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा खामोश रहने लगी। ये सब देखकर शैतान ने एक बार फिर से बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुमको क्या लगता है कि अपने बच्चे की मौत के बाद ये लड़की खामोश बैठेगी? ये जरूर किसी न किसी दिन ये राज जरूर खोलेगी। ये सुनते ही बरसीसा ने उस लड़की का भी कत्ल कर डाला और उसको उसके बच्चे के साथ वहीं पर दफन कर दिया। साथ ही साथ एक नकली कब्र उस घर के आंगन में भी बनाई। कुछ वक्त के बाद जब उनके तीनों भाई जंग से वापस आए तो उन तीनों भाइयों को बरसीसा की तरफ से ये बताया गया कि दरअसल उनकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो तीनों भाई बहुत ज्यादा रोए धोए इसके लिए दुआएं की और उसके बाद उसको जो नकली कब्र थी उस पर हाजिरी दी और उधर से वापस चले गए। अब क्योंकि बरसीसा की पूरी इलाके में इमेज ही ऐसी थी कि उसके ऊपर शक करना तो दूर बल्कि शक करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद वो शैतान उस लड़की के तीनों ही भाइयों के ख्वाब में आया और उसने ख्वाब में आकर न सिर्फ बरसीसा के सारे करतूतों को बताया बल्कि साथ ही उस खास जगह से भी आगाह किया कि जहाँ पर बरसीसा ने दोनों को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया था। सुबह जैसे तीनों भाई नींद से जागे और तीनों ने ये इरादा किया कि हम अपने ख्वाब अपने दोनों भाइयों को बताएं, तो तीनों को वापस में ही ये पता चला कि दरअसल ये ख्वाब हम में से किसी ने अकेले नहीं बल्कि तीनों के तीनों ने देखा है। इसलिए उनको अब ये भी यकीन हो गया कि हो ना हो हमारा ये ख्वाब जरूर सच्चा है और फौरन भागते हुए बरसीसा के घर पहुंचे और उन्होंने जाते वो नकली और असली दोनों ही कब्र खोद डाली और वहाँ से उन लोगों को अपनी बहन और अपने बहन के बच्चे की लाश भी मिल गई। लाश मिलते ही उन्होंने बरसीसा को पकड़ा और बादशाह के पास ले गए ताकि उसको कोई कठोर से कठोर सजा दिलवाई जा सके। दूसरी, बरसीसा भी ये जान चुका था कि उसे अब मौत की सजा मिलेगी। ऐसे ही हालात में शैतान उसके सामने जाहिर हुआ और इस बार उसने बरसीसा को असलियत से भी आगाह करवा दिया और बताया कि किस तरह से जो तुम्हारे साथ हुआ है उस सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। साथ ही उसने बरसीसा को बताया कि अगर वो अपनी मौत की सजा से बचना चाहता है तो मुझे आका मान ले और मेरा सजदा कर। मौत के डर से उसने फौरन सजदा कर लिया। बरसीसा के सजदा करते ही शैतान ने कहा कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो खुद उस खुदा से डरता हूँ जो कि सारे जहान का मालिक है। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद बरसीसा को पत्थर मारकर खत्म करने की सजा सुनाई गई जो उस दौर में आमतौर पर बड़े से बड़े मुजरिम को सुनाई जाती थी।